स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग बताएंगे कि 2023 और 2024 में जितने भी निर्देशांक ज्यामिति में प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक में सवाल 2 नंबर और 5 नंबर पूछा है, उसी प्रश्नों को प्यारे बच्चों देखेंगे। और बहुत ऐसा प्रश्न है प्यारे बच्चों जो 2011 से लेकर 2022 के बीच में क्वेश्चन को पूछा था, रिपीट किया था, तो उस प्रश्न को हम छोड़ दिए। इसमें जितना भी प्रश्न आप लोग बताएंगे ओनली न्यू होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्यारे बच्चों को रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, उस त्रिभुज का क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4, -4,3 तथा 8,6 है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या निकाला है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और आपको पता है ना, त्रिभुज जो है इस टाइप के त्रिभुज होता है, याद रखना। इस त्रिभुज इस टाइप का क्या है बच्चों? त्रिभुज है। इसको मान लीजिए कि बिंदु ए है, इसको मान लीजिए बी है, और इसको मान लीजिए सी है। और पहला बिंदु को मान लीजिए 3,4 ए है, इसको लिख देते हैं 3,4। बी को मान लीजिए -4,3 है, तो यहाँ लिख देते हैं -4,3। और इसको सी मान लीजिए 8,6 है, तो 8,6। ठीक है, तो जो माने उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, तो एक किसको माने बच्चों? 3,4 को। 3,4 लिख दीजिए। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ठीक, इसको b मान लीजिए, b बराबर, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4,3, तो -4,3 लिख देते हैं। ठीक, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, तो 3 लिख दीजिए। अब लिखेंगे c बराबर, तो c का वैल्यू कितना है बच्चों? 8,6, तो 8,6 लिख दीजिए। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना है? 8 है, और y3 का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 लिख दीजिए। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका मतलब होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो है प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ऐसा वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए 1/2 है, तो 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 माइनस y3 का वैल्यू कितना है बच्चों? 6, तो 6 लिख दीजिए। प्लस x2 का वैल्यू कितना है? -4, तो लिख देंगे -4 इंटू y3 का वैल्यू कितना है? 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 4, तो लिख देंगे 4। ठीक, प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 8 इंटू y1 का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 3, तो लिख देते हैं 3, ब्रैकेट क्लोज, और बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब देखो 1/2 है, तो 1/2 बराबर ब्रैकेट, 3 है तो 3, यहाँ क्या छिपा है? गुना, तो गुना का चीज, -6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? -3, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 है तो 4, यहाँ पर क्या छिपा है? गुना, तो गुना का चिन्ह, 6 में 4 घटेगा 2, प्लस 8 है तो प्लस 8, फिर गुना। अब देखो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक, बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, बराबर। अब 1/2 है, तो 1/2 लिख दीजिए, बराबर ब्रैकेट। अब प्यारे बच्चों देखो 3 में 3 से गुना करो, 3 3 का 9, तो 9 लिख दीजिए। ठीक, प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस दे दीजिए। माइनस गुना प्लस माइनस, 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, तो 8 लिख दीजिए। अब प्लस गुना प्लस होता है, तो प्लस कीजिए। 8 में 1 से गुना का क्या होगा? 8, तो 8 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए बराबर 1/2 है, तो 1/2 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट। अब देखो -9 है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, कभी प्यारे बच्चों जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना, जो ब्रैकेट टूटता है बच्चों, तो -9 है, तो जो बाहर निकलेगा ना तो प्लस हो जाता है। इसका नियम है, ये चीज याद रखिएगा। तो हो जाएगा 1/2, और गुने में क्या हो जाएगा बच्चों? खाली 9 हो जाएगा। ठीक, ये चीज को याद रखिएगा। अब देखो 1 में 9 से गुना होगा तो 9, और बटा में क्या होगा बच्चों? 2,
ठीक। और 9/2 को जब भाग देंगे तो बच्चों 2 में 9 से भाग दीजिएगा, तो 2 चौक का 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए। 9 में से 8 गया 1, दशमलव से 0, ठीक। 2 पर से कितना होता है 10, ठीक। कितने बार में कट गया, 4.5 बार में कट गया, तो इसको काट दीजिए और लिख दीजिए 4.5। आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम बनाना है बच्चों, आप लोग का नंबर 1% भी नहीं कटेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है प्यारे बच्चों। y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3, 2 से क्या प्यार बच्चों, समदूरस्थ हो। और यह प्रश्न 2024 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। 2023 के बाद प्यारे बच्चों 2024 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2023 में बहुत सारा ऐसा प्रश्न बच्चों रिपीट किया है जो ऑलरेडी हम 11, 12, 13 में बता दिए हैं, इसलिए उसको नहीं बताया। क्योंकि उसमें अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो फिर इसमें देखने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने क्या फायदा है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चनों को छोड़ दिए जो रिपीट किया है, ठीक। इसलिए यह नया प्रश्न है, ये भी जो है पूछा है, लेकिन उसी को आधारित प्यारे बच्चों पूरा दूसरा प्रश्न है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित, ठीक है। मान लो कोई बिंदु है और इस बिंदु को मान लीजिए पी, वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 0, ठीक। तो वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो बिंदु जो इससे क्या है बच्चों, दो बिंदु जो है दूरी पर क्या है, समदूरस्थ है। तो मान लीजिए कोई बिंदु ए है और इस बिंदु का नाम दीजिए बी, ठीक। ए जो है -5, 2 है, तो लिख देते हैं -5, -2, और बी हो जाएगा आपका 3, क्या है 2 से क्या है, समदूरस्थ है। तो आपको वाई अक्ष पर बिंदु निकालना है, तो वाई अक्ष को क्या माने, पी। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी के बीच की दूरी और बीपी के बीच की दूरी निकाल देंगे। अब जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो वाई अक्ष का मान आ जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, निकालेंगे किसके बीच की दूरी प्यारे बच्चों, पी ए के बीच की दूरी, ठीक। तो लिखेंगे माना कि वाई अक्ष पर बिंदु, माना कि वाई अक्ष पर बिंदु P बराबर, तो P को क्या माने 0, y, तो 0, y लिख दीजिए, ठीक। तो इसमें x1 के वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और y1 के वैल्यू क्या हो जाएगा y, ठीक। अब लिखेंगे कौन सी a, ठीक। तो a के वैल्यू कितना है -5, -2, लिख देते हैं -5, -2। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, ठीक। लिखेंगे इसलिए PA का मतलब PA के बीच की दूरी, तो रूट सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट कर दो तो रूट x2 का वैल्यू कितना है -5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0 का कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -2 है तो -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है y, तो y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो -5 में से -0 घट जाएगा तो कितना बचेगा -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब -2 का कौन सी होल स्क्वायर प्लस 2 है, तो 2a का वैल्यू कितना है बच्चों -2 है ना, तो यहाँ पर -2 लिखे चाहे 2 लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2। अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी का वैल्यू कितना है -y, तो माइनस का इसका सूत्र होता है, खाली कौन सी हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, तो y का स्क्वायर कर दीजिए बराबर रूट 5 के स्क्वायर 25 प्लस 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, अब प्लस गुने माइनस और 2 दूनी कितना होता है 4, ठीक। प्लस 1 मिनट यहाँ पर 2a, अब b नहीं लिखे और b का वैल्यू कितना है y, तो y हो जाएगा, ठीक। तो 2 दूनी 4 और y है तो y हो जाएगा। अब प्लस y के स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, फिर -4y है तो -4y, और 25 में 4 जोड़ दीजिए कितना होगा 29, यहाँ पे लिख दीजिए 29, इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। अब उसी तरह क्या निकालेंगे बच्चों बीपी, ठीक। बीपी कहिए या पीबी कहिए, तो पीबी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो लिखेंगे विपुना बिंदु P, तो P का वैल्यू कितना है 0, y, तो लिख देते हैं 0, y, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है 0 और y1 का वैल्यू कितना है y, ठीक। अब क्या लिखेंगे b, तो b का वैल्यू कितना है 3, 2, लिख देते हैं 3, 2, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम गलती किए हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हमसे हुआ है। देखो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में होता है तो यहाँ माइनस के चिन्ह रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस वाला इस पर आपको ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान देना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस होगा तो माइनस के चिन्ह, 2ab, तो 2 गुने ए के वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 गुने बी के वैल्यू वाई, और प्लस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। अब देखो 2 के माइनस 2 के स्क्वायर 4 होता है, और माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होता है, मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस के चिन्ह होगा, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस 4y है तो प्लस 4y हो जाएगा, अब 25 4 कितना होता है 29, अब जो है करेक्ट सही है। अब निकालेंगे उसी तरफ पीबी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे पीबी बराबर रूट, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रूट x2 का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस x1 का वैल्यू 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है y, तो y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो 3 में से 0 घटेगा क्या होगा 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू 2 गुने b का वैल्यू y और प्लस b स्क्वायर, यानी y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो रूट 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4, तो 4 y हो जाएगा और प्लस 4 y के स्क्वायर कितना होता है बच्चों y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको सही रूप में बच्चों सजा देते हैं, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9 4 कितना होता है 13, इसको समीकरण 2 के नाम दे देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चों कंपेयर करेंगे, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक। समीकरण 1 में क्या है बच्चों रूट वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y है तो 4y और प्लस 29 है तो 29 बराबर के चिन्ह, ठीक। और समीकरण 2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 13, ठीक। अब प्यारे बच्चों इसको हल कब होगा जब रूट हटेगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, ठीक। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो रूट वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस कंची 29 कंची होल स्क्वायर बराबर की चीज। फिर उसी तरह रूट वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 13 कंची होल स्क्वायर, ठीक। अब इस स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से ही रूट कट गया, क्या बच गया वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस कंची 29 बराबर, इधर क्या बच गया प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस कंची 13, है ना बच्चा। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब देखो वाई स्क्वायर प्लस है दोनों बराबर की चिन्ह तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ 4y है ये माइनस 4y, तो प्लस एक माइनस तो नहीं कटेगा, तो बच गया 4y प्लस 29 अब बराबर इधर बच गया माइनस 4y प्लस 13, ठीक। अब चर को एक तरफ कर दो अंक को एक तरफ कर दो, तो प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 4y प्लस 4y बराबर 13 है तो 13 प्लस से प्यारे बच्चों तो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 29, ठीक। 4y जोड़ेंगे तो कितना होगा 8y बराबर के चिन्ह। अब देखो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 और 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, इसके सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, ठीक। अब गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा -16 और बटा में 8 कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, और माइनस है तो माइनस, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो हमको y अक्ष पर स्थित बिंदु का निकालना है, लिखेंगे y अक्ष पर बिंदु, तो y अक्ष पर बिंदु को हम लोग क्या माने प्यारे बच्चों P, और P को माने 0, y, तो लिख देते हैं 0, y बराबर 0 है तो 0, y, y का वैल्यू कितना है -2,
तो लिख देते हैं -2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है। एग्जाम में ऐसे अगर बनाएंगे बच्चों तो आप लोग 1 नंबर भी नहीं कटेगा। थोड़ा सा मुश्किल है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को सतर्क होकर सवालों को बनाना है, क्योंकि मैथ इतना आसान नहीं होता है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाकर अच्छा से बनाइएगा, कोई भी सवाल आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 है कि के किस मान के लिए बिंदु 1,1, 3, के और -1,4 संरेख है। और यह प्रश्न बच्चों 2023 में पूछा है। वहां पर टाइपिंग में प्यारे बच्चों मिस्टेक हो गया है, ठीक है, वहां पर 23 रहता। ठीक, देख लेते हैं 1 मिनट। और वहां पर 23 रहता बच्चों, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक, यानी ये भी जो है प्यारे बच्चों 2023 में पूछा है, याद रखना। ठीक, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। देखिए तो हमको के का मान ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम पहले इसको ए, बी और सी मान लेते हैं। ठीक, लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, ठीक, ए कितना है बच्चों, 1,1, तो इसमें x1 के वैल्यू कितना है, 1 है, और y1 के वैल्यू कितना है, 1। ठीक, अब लिखते हैं बी, तो बी का वैल्यू कितना है, 3, के, लिख देते हैं 3, के। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, k। ठीक, अब लिखते हैं सी, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1,4, तो -1,4 लिख दीजिए। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से, संरेखी होने की शर्त से, संरेखी होने की शर्त से। अब संरेखी होने की शर्त क्या होता है प्यारे बच्चों, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। यही जो है संरेखी होने की क्या होता है बच्चों, शर्त होता है। अब इसी को वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, k, तो k माइनस y3 का वैल्यू कितना है, 4 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 3 इंटू y3 का वैल्यू कितना है, 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, -1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस y2 का वैल्यू कितना है, k बराबर में 0। ठीक, 1 में k से गुना होगा k, -4 में 1 से गुना होगा 4 प्लस, अब देखो 3 है तो 3 यहाँ क्या छिपा है, गुना, 4 में से 3 गया तो कितना, 4 में से गया तो कितना बचेगा, 3 प्लस गुना माइनस 1 और गुना है। 1 मिनट, इसको काम करते हैं, इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं। देखो बच्चों, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस 1 में 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस 1 में k से गुना होगा क्या हो जाएगा, k बराबर 0। अब देखो k -4 अब प्लस गुने प्लस, 3 तरीका 9 हो जाएगा, -1 अब प्लस क्या हो जाएगा, k बराबर 0। अब देखो यहाँ k और यहाँ k दोनों बच्चों कौन सी में, प्लस में, तो k और k जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k। ठीक, और देखो -4 माइनस से कितना होगा, -5 अब प्लस में कितना होगा, 9 बराबर में 0। अब दोनों को उधर भेज देते हैं, तो जब दोनों को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, 2k बराबर, और ये प्लस 9 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -9, तो -9 अब प्लस में कितना हो जाएगा, 5, तो 2k बराबर -9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, -4। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो k बराबर हो जाएगा -4 अब बटा में 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब माइनस है तो माइनस, तो k का मान क्या हो गया बच्चों, -2 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह आपको प्यारे बच्चों k का मान जब भी आपको ज्ञात करने के लिए कहे, या k की जगह कोई भी दे सकता है, a का मान ज्ञात करे, x का मान ज्ञात करे। ठीक, और 3 को बिंदु दे रहे और संरेखी होने की शर्त का है, तो आप लोग को संरेखी होने की जो शर्त का सूत्र होता है उसको आपको यह लगा देना है और इसी को वैल्यू बच्चों पुट कर देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, बिंदु -4,6 बिंदु a -6,10 b 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2024 के पेपर में पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझना। मान लीजिए इस प्यारे बच्चे कोई रेखाखंड है, ठीक है, इसका नाम देते हैं बिंदु a है और इसका नाम देते हैं बिंदु b है। ठीक, अब कह रहा है एक वैल्यू दिया है -6,10
और बी का वैल्यू दिया है 3,-8, 3,-8 लिख दीजिए। और कोई बीच में बिंदु है बच्चों, और इसका बिंदु दिया है -4,6, -4,6, तो -4,6 लिख देते हैं। ठीक, तो हमको क्या है बच्चों, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात कितना आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है बच्चों, वही सूत्र लगेगा। सबसे पहले ए और बी दिया है, इसे हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया प्यारे बच्चों, तो दिया है बिंदु ए बराबर, तो बिंदु ए का वैल्यू कितना दिया है, -6,10, तो लिख देते हैं -6,10। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अब लिखते हैं b, तो b बराबर, b का वैल्यू कितना दिया है, 3,-8, तो लिख देते हैं 3,-8। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8। मान लीजिए प्यारे बच्चे कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक, और AB, P के निर्देशांक मान लो -4, कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर विभाजन सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि अनुपात तो दिया नहीं है। ठीक, तो अनुपात जब दिया नहीं तो कैसे निकालेंगे। ठीक, या इसको अनुपात भी मान सकते हो, लिख देंगे माना कि अनुपात, तो माना कि अनुपात का सूत्र होता है m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। इसका मतलब क्या होगा, माना कि अनुपात m1 अनुपात m2, तो इसमें m1 की वैल्यू कितना मिला, आपका m1 मिला, और m2 का वैल्यू कितना मिला, m2 मिला, तो m2 लिख देंगे। ठीक, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होता नहीं प्यारे बच्चों, हमको अनुपात निकालना है। अनुपात का सूत्र होता है m1 अनुपात m2। ठीक, तो m1 का वैल्यू m1 है और m2 का वैल्यू m2 है, तो इसको अगर नहीं लिखेंगे भी प्यारे बच्चों तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डेट भी आप लोग बना सकते हैं, तो डेट हम लोग बनाते हैं। अब लिखेंगे ए बी पी के निर्देशांक, AB, P के निर्देशांक, और बराबर कीजिए। तो AB, P के निर्देशांक देखो -4,6 है, तो देंगे -4,6। ठीक, अब इसका सूत्र जो होता है उसको वैल्यू लिख दो, तो m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बराबर के चीज, -4,6 है तो लिख देंगे -4,6। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट करो m1, तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 तो निकालना है अनुपात, m1 के m1 गुने x2 का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस m2 निकालना है तो m2 गुने x1 का वैल्यू -6 है तो -6 बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, m1 है तो m1 के m1 गुने y2 का वैल्यू -8 है तो -8 प्लस m2 का वैल्यू निकालना है तो m2 के m2 हो जाएगा गुने y1 का वैल्यू 10 है तो लिख देते हैं 10 बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, बराबर -4,6 है तो -4, क्या हो जाएगा 6। अब देखो 3 में m1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 3m1 प्लस गुना माइनस, 6 में m2 से गुना होगा तो क्या होगा 6m2, अब बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, कुमा है तो कुमा, प्लस गुने माइनस, 8m1 है तो 8m1 हो जाएगा, प्लस गुने प्लस, 10 में m2 से गुना होगा तो क्या होगा 10m2, अब बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, बराबर -4,6 है तो -4, क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब ध्यान से यहाँ पर समझना आप लोग। अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु बच्चों, अब इसके आगे हल होगा नहीं, तो x1 है y1 है, माने x y है x y, तो कंपेयर जब करेंगे बच्चों तो x से कंपेयर होगा, y से कंपेयर होगा, तो 3m1 जो होगा 3m1 माइनस 6m2 अब बटा m1 प्लस m2 ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है -4 के बराबर होगा, तो -4 लिख दीजिए और इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, और -8m1 और प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2 ये किसके बराबर होगा आपको पता है, 6 के बराबर होगा, तो 6 लिख दीजिए और इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे आप लोग तो m1 और m2 के वैल्यू निकल जाएगा, तो दोनों में से किसी एक ही को हल करना है। ठीक, समीकरण 1 हल करोगे तब वो अनुपात निकल जाएगा, 2 का हल करोगे तो वो एक अनुपात निकल जाएगा। हम जो है समीकरण 1 को हल करते हैं, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है, 3m1 माइनस 6m2 बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 अब बराबर में कितना दिया है, -4। अब इसको तिरक गुना करो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो कोई संख्या नहीं तो इससे m2 से उतर जाएगा ना, तो 3m1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, m2 बराबर के चिन्ह, और -4 से इसमें क्या होगा, गुना होगा, तो -4 गुना किससे होगा, m1 प्लस m2 से, तो m1 प्लस हो जाएगा m2। ठीक, अब 3m1 है तो लिख देंगे 3m1 माइनस 6m2 बराबर, अब देखो माइनस गुने प्लस माइनस, 4m1 में गुना होगा 4m1 प्लस गुने माइनस माइनस, 4m2 में गुना होगा 4 क्या हो जाएगा, m2। ठीक, अब m1 के एक तरफ कर देते हैं, m2 के एक तरफ, देखो 3m1 है तो 3m1, अब देखो m1 है बच्चों माइनस में रहेगा तो क्या होगा, प्लस, तो जगह 4m1। ठीक, बराबर इधर -4m2 है तो लिख देंगे -4m2, आई माइनस से प्यारे बच्चों जाएगा तो कौन सी बदलेगा, प्लस में, तो हो जाएगा प्लस 6m2। ठीक, अब देखो 4 और 3 कितना होता है बच्चों, 7, तो 7 हो जाएगा m1 बराबर, अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो क्या होगा बच्चों, घटेगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2m2, तो 2m2 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेप और इसको पहले बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, अभी गुना इधर आएगा तो क्या होगा, भाग, तो हो जाएगा m1 अब बटा कौन सी, m2, तो m1 बटा m2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे जो आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा कहीं, देखिए इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, ध्यान समझना। तो देखो 7m1 बराबर 7, 2m2 है, तो गुण यहाँ पर m1 है तो हो जाएगा m1 अब बटा, देखो गुना में इधर रहेगा तो क्या होगा, भाग, तो हो जाएगा m2 बराबर के चिन्ह, अब देखो उधर 2 है तो 2, आई गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो 2 बटा क्या होगा बच्चों, 7, तो इसको m1 बटा m2 को हम क्या लिख सकते हैं, m1, ठीक है, बाटा का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुपात, तो यहाँ पर अनुपात के चिन्ह दे दो, m2 है तो m2 लिख दीजिए, यानी m1 अनुपात m2 अब बराबर 2 है तो 2, अब बाटा का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो अनुपात के चिन्ह डाल दो, 7 है तो 7, 2 अनुपात 7 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है, आप लोग का एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका 51 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर कह रहा है, यदि बिंदु ए x,2, बिंदु ए बी 8,-2 एवं सी 2,-2 से क्या है प्यारे बच्चों, समुद्रस्थ हो, क्या हो, समुद्रस्थ हो, तो x का मान आपको निकालना है, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2024 के पेपर में पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले समझिए कोई बिंदु है और इस बिंदु का नाम दिया a, जो कितना है x,2, तो लिख देते x,2, इसे दो का बिंदु समुद्रस्थ है और समान दूरी पर है, इसका नाम है b और इसका नाम है c, तो b का वैल्यू कितना दिया है 8,-2, तो 8,-2 लिख दीजिए, और c का वैल्यू कितना दिया है 2,-2, तो 2,-2 लिख दीजिए। ठीक, करना क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग AB के बीच की दूरी और फिर AC के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग AB के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक, तो लिखेंगे दिया है बिंदु A बराबर, तो a का वैल्यू कितना दिया है x,2, ले देते हैं x,2, इसमें x1 का वैल्यू कितना है, x है, और y1 का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक, अब लिखते हैं b बराबर, तो b का वैल्यू कितना है 8,-2, ले देते हैं 8,-2, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक, लिखेंगे इसलिए ab यानी ab के बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर के चिन्ह √x2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस x1 का वैल्यू कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2 कौन सी होल स्क्वायर बराबर के चिन्ह रूट। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर का मतलब कौन सी 8 का स्क्वायर -2 है भी, तो 2 गुने a का वैल्यू 8 और गुने b का वैल्यू क्या होगा x, तो x और प्लस b स्क्वायर, तो मतलब x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो प्लस -2 और -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -4 का कौन सी होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर √8 के स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस है तो माइनस 8 दूनी कितना होता है 16, x है तो x और प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर -16x है तो -16x। अब देखो
यहाँ पर 64 प्लस में है और यहाँ पर 16 प्लस में, तो जुड़ जाएगा। 6 4 कितना होता है 10, 10 के 0, हरसिल 1, 6 1 7, एक हरसिल क्या हो जाएगा 8, दोनों के सामने प्लस है प्लस, इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, पुनः अब क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो लिख देते हैं सबसे पहले बिंदु A, तो A का वैल्यू कितना है x, 2, तो x, 2 लिख देते हैं। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब लिखते हैं C, तो C का वैल्यू कितना है 2, -2, तो लिख देते हैं 2, -2, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ठीक, इसलिए AC का मतलब AC के बीच की दूरी, तो रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर के चिन्ह, रूट x2 का वैल्यू कितना है x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, एक मिनट यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है। ठीक है, x2 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, पैर बच्चे 2 हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो x2 का वैल्यू कितना है, एक मिनट, x2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है x, तो x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -2, तो -2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर -2 अभी, तो 2 गुने a का वैल्यू 2 और गुने b का वैल्यू x और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो प्लस, -2 और -2 कितना होगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 लिख दीजिए। अब रूट x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 4x है तो -4x हो जाएगा, प्लस 16 और 4 कितना होता है 20, ये लिख देंगे 20 और इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे पता है, समीकरण 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उसको मिटाना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, समीकरण 1 में क्या है रूट एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x है तो 16x प्लस 80 है तो 80 और बराबर के चिन्ह। समीकरण 2 क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 20, है ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। देखिए तो यह जो है रूट में है, तो रूट में रहता है तो कोई सवाल हल नहीं होता है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 के कंची वर्ग। ठीक, बराबर के चिन्ह, फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कंची 20 का कंची होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 बराबर के चिन्ह, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कंची 20। ठीक, अब देखो बराबर की इधर एक्स स्क्वायर है, बराबर की इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, इधर बच गया आपका माइनस 16x प्लस कंची 80, इधर बच गया आपका माइनस 4x प्लस 20। अब चर को एक तरफ कर देते हैं, अंक को एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस 16x है तो माइनस 16x, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 4x बराबर 20 है तो 20, आई प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये जाएगा माइनस 80। अब 16 में से 12 घट जाएगा, 16 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, x है तो x, इसके सामने माइनस है तो माइनस बराबर 80 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 60, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों कट गया, तो गुना होता जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 60, अब बटा में कौन सी 12, तो 12 पर से 60,
5 बार में कटेगा, तो x के मान हमको ज्ञात करना था, x के मान कितना गया, 5 आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका से बच्चों बन रहा है। तो अगर अभी भी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का बच्चों हर एक चैप्टर 15 को चैप्टर है बच्चों, 15 चैप्टर का आप लोग का क्वेश्चन बैंक में जितना भी सवाल पूछा है बारी बारी से प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम आते आते सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे और सीख लेंगे। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करे बच्चों, करे कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले, ठीक है, कोई बिंदु है दुगो, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई बिंदु ए है और इस बिंदु का नाम लिखते हैं बी, और -3,10 है तो लिख देते हैं -3,10, और बी कितना है 6,-8। ठीक, तो दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, मान लो कोई बिंदु बीच में है -1,6, ठीक, तो -1,6 किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, यानी इसका अनुपात प्यारे बच्चों को बताना है। मान लीजिए कोई बिंदु पी है और यह प्रश्न 2024 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या है, निर्देशांक दिया है, अनुपात निकालना है। वेरी सिंपल, क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु ए और बिंदु बी को लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, तो ए का वैल्यू कितना दिया है -3,10, तो लिख देते हैं -3,10। इसमें x1 के वैल्यू कितना हो जाएगा -3 और y1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अब लिखते हैं b बराबर, तो b का वैल्यू कितना है 6,-8, तो लिख देते हैं 6,-8। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना है 6 और y2 का वैल्यू कितना है -8, और हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात हमको निकालना है, तो अनुपात लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं। तो लिखेंगे ए बी पी के निर्देशांक, ए बी पी के निर्देशांक कितना दिया है, देखो -1,6, तो लिख देते हैं -1,6। ठीक, अब इसका सूत्र इसके नीचे लिख दीजिए। इसका सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, अब बराबर -1,6 है तो -1, क्या हो जाएगा 6। अब वैल्यू पुट कर दो, तो m1 निकालना है तो m1 गुने x2 का वैल्यू कितना है 6 प्लस m2 निकालना है तो m2 के m2 गुने x1 का वैल्यू कितना है -3, यानी 1 मिनट, हाँ -3 बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 लिख दीजिए, क्योंकि निकालना है, कोमा m1 निकालना है तो m1 गुने y2 का वैल्यू -8 है तो -8, प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू निकालना है तो m2 के m2 गुने y1 का वैल्यू कितना है 10 बटा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ठीक, ब्रैकेट क्लोज बराबर -1,6 है तो -1, क्या लिख देंगे 6। अब देखो 6 में m1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 6m1 प्लस गुने माइनस, 3 में m2 से गुना होगा तो क्या होगा 3m2 बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा बराबर प्लस गुने माइनस, 8 में m1 से गुना होगा तो क्या होगा 8m1 प्लस गुने प्लस 10 m2 से गुना होगा तो 10 m2 हो जाएगा। ठीक, बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज बराबर का चीज -1,6 है तो -1, क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए इसके आगे अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर कोई बिंदु, 1 मिनट, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका ब्रैकेट नहीं कोमा रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु है और बिंदु में x है y है और बिंदु है -1 x और 6, ये भी x है, तो पहला x होता है ना, तो x के बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो जो 6m1 है 6m1 माइनस 3m2 ये किसके बराबर होगा m1 प्लस m2 है, तो लिख देते हैं पहले m1 प्लस m2 बराबर, बराबर किसके होगा -1 के, तो -1 लिख दीजिए और इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। उसी तरह -8m1 प्लस 10m2, 10m2 अब बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 ये किसके बराबर होगा, तो ये 6 के बराबर होगा। इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब दोनों में से प्यारे बच्चे किसी एक समीकरण को आप हल करेंगे तो आपका अनुपात निकल जाएगा आसानी से।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण ए को हल कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक में क्या दिया है 6m1, तो लिख देते हैं 6m1 माइनस 3m2 है तो 3m2 अब बटा m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 किसके बराबर है -1 के। अब इसको 3 गुना कर लो तो 6, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो सेम उतार दीजिए। 6m1 माइनस 3m2 बराबर -1 है तो -1, अब गुना करेगा m1 प्लस m2 से, तो m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ठीक, 6m1 है तो लिख देंगे 6m1 माइनस 3m2 बराबर के चिन्ह, प्लस गुना माइनस माइनस, m1 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों m1, माइनस गुना प्लस माइनस, m2 है तो m2 हो जाएगा। ठीक, अब m1 एक जगह रहेगा m2 एक जगह, तो 6m1 है तो 6m1, अभी माइनस इधर रहेगा तो क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा m1 बराबर, अभी माइनस m2 है तो माइनस m2, अभी माइनस से बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3m2, तो 6m1 एगो m1 तो क्या होगा बच्चों 7m1 बराबर। अब देखो यहाँ 3m1 है, ये माइनस है, 3 में से एक उभर जाएगा तो कितना बचेगा 2, m2 है तो m2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से इस सवाल को हम यहाँ पर बनाते हैं। अब देखो m1 है तो लिख देते हैं m1, ठीक, बटा, अब देखो गुना इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो ये हो जाएगा m2 बराबर। अब देखो उधर 2 है तो 2 बटा, ये 7 है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 7। अब m1 को हम लिख सकते हैं m1, अब भाग का मतलब क्या होता है बच्चों अनुपात, m2 है तो m2 बराबर के चीज, और 2 भागा है 4 तो 2 अनुपात कितना होगा 7, आपका आंसर होगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना सरलतम तरीके से बच्चों बताया जा रहा है। एक तो लास्ट और प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, x का मान निकालें जिसके लिए बिंदुओं P x,4 एवं Q 9,10 के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2024 है उसमें पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है तो P के बिंदु P के वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों x,4, तो लिख देते हैं x,4, तो इसमें x1 का वैल्यू हो जाएगा आपका x और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब लिखते हैं q का वैल्यू कितना दिया है 9,10, तो लिख देते हैं 9,10, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक, और लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक, तो लिख दीजिए 10। अब सूत्र इसके नीचे लिख दो, तो रूट इसका सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बराबर में 10। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट है तो रूट x2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस x1 का वैल्यू कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 10 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 का कौन सी होल स्क्वायर, अब बराबर में 10। ठीक, अब देखो रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 2 अभी तो 2 गुने a का वैल्यू 9 और गुने b का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर, तो x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 10 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 10। रूट 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 9 दूनी 18, x है तो x प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 10। अब देखो रूट x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 18 x लिख देते हैं। अब देखो 81 और 36 दोनों कौन चाहिए बच्चों प्लस में, तो जुट जाएगा, तो देखो 6 और 1 कितना होगा बच्चों 7 और 8 और 3 कितना होता है 11, x कितना हो गया 17 और दोनों के सामने प्लस है तो प्लस के चिन्ह बराबर में क्या हो जाएगा 10। अब इसके आगे बच्चों हल करना संभव नहीं है, इसलिए क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस में कितना हो जाएगा 117 है तो 117 और बराबर में 10। ठीक, तो दोनों को वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा, ये भी वर्ग हो जाएगा। ठीक,
तो इस वर्ग से रूट कट जाएगा, ठीक। तो क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 बराबर 10 के स्क्वायर कितना होता है 100। तो सब लिख दीजिए। और प्यारे बच्चे प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 में 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा 17 बराबर 0, ठीक। अब देखो हमको यहाँ पर कितना मंगाना है बच्चों, माइनस 18x मंगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 17 का लघुत्तम निकालेंगे। तो आपको पता है ना 17 का लघुत्तम निकालेंगे तो एक बार में लिख लेगा 17 एकम 17, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं x प्लस 17 तब ना 18x आएगा। तो इसको मध्य पद को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 17x प्लस कितना 17 बराबर में 0। तो 17 और 1 कितना होगा 18 हो जाएगा। अब x को माने तो x को बाहर निकाल दो, तो x माइनस x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 17 को माइनस 17 निकाल दो, 17 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस 17 के पार पड़ेंगे 17 को बार में 1 बार में बराबर 0। तो x किसके बराबर हो जाएगा माइनस 17 के, तो x माइनस 17 किसके बराबर हो जाएगा x माइनस 1 के बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो तो x माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा 0, x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो x बराबर 17 माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो x बराबर 1। इसलिए x का मान निकालना है तो x का मान आपका 2 आ गया, एक 17 आ गया और एक 1 आ गया। ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी सवाल था 2011 से लेकर 2024 तक, प्लीज आप लोग पूरा अच्छा से वीडियो को सभी वीडियो को प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। 2-2 साल का हम वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि एग्जाम में प्यारे बच्चों 15 से 20 नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है। हर एक साल प्यारे बच्चों 15 से 20 नंबर का सवाल पूछता है। अगर सभी सवालों को आप लोग रिवीजन कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा हम चैप्टर लेकर आए, क्या परिवृत्ता का बताए कि माध्य मध्यिका बहुलक के बताए, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि किस चैप्टर का आप लोग को क्वेश्चन बैंक में सवाल देखना है, उस प्रश्नों को हम लेकर आपके सामने आएंगे। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।